हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का लेक्चर 2 देखेंगे। कल हम लेक्चर 1 में इंट्रोडक्शन ऑफ सेल समझ लिए थे। ये क्लास 11th का बॉटनी का फर्स्ट चैप्टर है। तो आज हम समझेंगे सेल थ्योरी क्या होता है। तो कल सेल का इंट्रोडक्शन समझ लिए थे, यूनिसेलुलर समझ लिए थे, मल्टी सेलुलर समझ लिए थे। यूनिसेलुलर में क्या देखे थे? एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक सेल से मिलकर के बना हुआ है। मल्टी सेलुलर ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अनेक सेल से मिलकर के बना हुआ है। मल्टी सेलुलर में क्या आ रहा था? ह्यूमन बीइंग आ रहा था और मेनी एनिमल्स आ रहे थे। यूनिसेलुलर में अमीबा आ रहा था, माइकोप्लाज्मा आ रहा था। अब हम समझते हैं सेल थ्योरी क्या होता है। सेल थ्योरी के आने से हुआ क्या? तो जब सेल थ्योरी आया, एक ऐसा थ्योरी आया जिसके कारण से हम बहुत सारे ऑर्गेनिज्म और उसका सेल को आसान तरीके से समझ पाए, यूनिफाइड कर पाए। तो क्या कर पाए? डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर सेल are unified by cell theory। तो अलग अलग प्रकार का ऑर्गेनिज्म और उसका जो सेल होता है उसको हम यूनिफाइड कर पाए सेल थ्योरी की सहायता से। तो जो सेल होता है यूनिफाइड मतलब उसका डिटेल स्ट्रक्चर, मैग्नीफाइड स्ट्रक्चर सेल थ्योरी की सहायता से हम समझ पाए और देख पाए। तो क्या हुआ? सेल थ्योरी दिए कौन थे? तो given by two scientists, सेल थ्योरी दो साइंटिस्ट मिलकर के दिए थे। एक का नाम था स्क्लेडन, एक का नाम था स्वान। पहला का नाम था स्क्लेडन, दूसरा का नाम था स्वान। तो एक कौन थे? स्क्लेडन, एक थे स्वान। तो स्क्लेडन कब आए थे? 1838 में आए थे। स्वान 1839 में आए थे। एक साल का बीच में डिफरेंस था। 38 फिर उसके बाद 39 में, 1839 में स्वान आए थे। तो ये क्या कहाँ के थे? ब्रिटिश जर्मन के थे। जर्मन क्या थे? स्क्लेडन एक बोटनिस्ट थे। बोटनिस्ट क्या फर्स्ट लेक्चर में देखे थे? बोटनी के अंदर हम प्लांट से रिलेटेड स्टडी करते हैं। बोटनिस्ट किसको बोलेंगे? ऐसा साइंटिस्ट, ऐसा बायोलॉजिस्ट जो प्लांट के ऊपर रिसर्च करते हैं उसको बोलते हैं बोटनिस्ट। तो ये क्या थे? बोटनिस्ट थे। ये कहाँ के थे? ब्रिटिश के थे। ब्रिटिश। और जूलॉजिस्ट थे। जू मतलब होता है चिड़ियाघर, वहां पर क्या रहता है? जीव जंतु रहता है। तो ऐसा साइंटिस्ट, ऐसा बायोलॉजिस्ट जो एनिमल्स के ऊपर में रिसर्च करे उसको बोलते हैं जूलॉजिस्ट। और कब आए थे? तो 1839 में। 1838 में कौन आए थे? हमारा जर्मन बोटनिस्ट जिनका नाम था स्क्लेडन। ब्रिटिश जूलॉजिस्ट जिनका नाम था स्वान, वो 1839 में आए थे। तो अब समझते हैं स्क्लेडन साहब जो थे वो अपना क्या योगदान दिए सेल थ्योरी को लाने में। उन्होंने किस चीज से रिलेटेड डिस्कशन किया था? तो सबसे पहले बोटनिस्ट थे तो प्लांट से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे। क्या कर सकते थे? तो प्लांट सेल होता है, देखे कि प्लांट सेल अलग अलग टाइप के सेल से मिलकर के बना हुआ है, उसका अलग अलग टाइप का टिश्यू इन्होंने बताया था। बोला प्लांट्स, रिसर्च ऑन प्लांट्स। क्या किए थे? रिसर्च किए थे प्लांट्स के ऊपर। रिसर्च ऑन प्लांट्स सेल्स। और क्या बताए थे? प्लांट, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स आर मेड बाय डिफरेंट सेल्स, आर मेड अप ऑफ डिफरेंट सेल्स। डिफरेंट सेल्स कहने का मतलब जब सेल ही अलग अलग है तो जो टिश्यू बनेगा सब सेल का कॉम्बिनेशन से वो भी अलग अलग होगा। तो डिफरेंट सेल है इसीलिए डिफरेंट टिश्यू होगा। डिफरेंट टिश्यू। तो ये कौन बताए थे?
स्केलेटन बताए थे, 1838 में बताए थे, जो कि जर्मन बॉटनिस्ट थे, जर्मन के थे और बॉटनिस्ट थे, प्लांट के ऊपर रिसर्च किए थे। रिसर्च किसके ऊपर किए? प्लांट्स के ऊपर, प्लांट सेल के ऊपर। क्या बताया रिसर्च के दौरान? कि जो भी प्लांट्स होता है वो अलग अलग सेल से मिलकर के बना हुआ होता है, उसका टिश्यू भी अलग अलग रहता है, डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू एंड डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। अब समझते हैं स्वान, जो कि 1839 में आए और एक ब्रिटिश के रहने वाले थे, जूलॉजिस्ट थे, एनिमल्स के ऊपर में रिसर्च किए। रिसर्च ऑन एनिमल सेल्स एंड ऑल्सो रिसर्च ऑन प्लांट सेल। पहले एनिमल सेल के ऊपर रिसर्च किए, फिर बाद में जाकर के लेटर ऑन ऑल्सो रिसर्च ऑन प्लांट सेल के ऊपर भी रिसर्च किए। तो जब एनिमल सेल के ऊपर रिसर्च किए तो किस चीज का खोज किए? आउटर मेम्ब्रेन का, जिसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। डिस्कवर सेल मेम्ब्रेन। ये क्या है? आउटर लेयर ऑफ एनिमल सेल्स, आउटर लेयर ऑफ एनिमल सेल्स। और किस चीज का डिस्कवरी किए थे, खोज किए थे? डिस्कवर ऑफ सेल वॉल, डिस्कवर सेल वॉल। सेल वॉल क्या होता है? तो जैसे मेरा सेल है, ये एक प्लांट सेल है, ये एक प्लांट सेल है, ये एक एनिमल सेल है। तो एनिमल सेल का जो आउटर लेयर रहेगा उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन जो प्लांट सेल का आउटर लेयर रहता है उसको बोलते हैं सेल वॉल। तो क्या इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो सेल मेम्ब्रेन वो नहीं रहेगा? सेल मेम्ब्रेन यूनिवर्सल है, जो भी सेल है एक डेवलप्ड सेल उसके पास सेल मेम्ब्रेन यूनिवर्सल है, रहेगा ये। तो ये एनिमल सेल है, इसके पास भी सेल मेम्ब्रेन है, ये प्लांट सेल है, इसके पास भी सेल मेम्ब्रेन है। लेकिन प्लांट सेल के पास एक एक्स्ट्रा लेयर है जिसका नाम है सेल वॉल, आउटर लेयर ऑफ प्लांट सेल। ये सेल मेम्ब्रेन क्या है? यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल लेयर। यूनिवर्सल कहने का मतलब प्लांट के पास भी ये लेयर रहेगा, उसके ऊपर में एक सेल वॉल का लेयर रहता है जो कि प्लांट सेल के पास रहता है। तो ये सब चीज का डिस्कशन कौन किए थे? स्वान किए थे, 1839 में किए थे। क्या बताए? सेल मेम्ब्रेन का खोज किए, सेल वॉल का खोज किए, और ये एक हाइपोथेसिस दिए थे। हाइपोथेसिस क्या दिए थे? तो हाइपोथेसिस ये दिए थे कि जो प्लांट्स होता है, जो एनिमल्स होता है, ये सब लिविंग थिंग है। तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सब सेल का प्रोडक्ट से मिलकर के बना, प्रोडक्ट्स ऑफ सेल, मतलब बहुत सारे सेल से ही मिलकर के बना हुआ है। ये हाइपोथेसिस दे दिए थे स्वान। गिव्स हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस कहने का मतलब कोई ऐसा चीज बोल देना जो अभी सिद्ध नहीं हुआ, उसका कोई प्रूफ नहीं है, सिर्फ हम अनुमान लगा रहे हैं। जैसे हम अनुमान क्या लगा सकते हैं कि हम बोर्ड एग्जाम देंगे उसमें 95% आ सकता है, ऐसे ऐसे पढ़ेंगे तो ला सकते हैं, लेकिन कुछ कंफर्म नहीं तो लाएंगे। वैसे ही है, उसको बोलेंगे हाइपोथेसिस। वैसे ये जो स्केलेटन थे ये हाइपोथेसिस दिए थे, अनुमान लगाए थे कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से मिलकर के बना हुआ है, बहुत सारे सेल से ही कंस्टिट्यूट फॉर्म है। हाइपोथेसिस दिए थे, गिव हाइपोथेसिस प्लांट्स एंड एनिमल्स या फिर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। तो हाइपोथेसिस कौन दिए थे? स्वान दिए थे। वो कहां के रहने वाले थे? तो ब्रिटिश के रहने वाले थे, जूलॉजिस्ट थे। और क्या क्या किए थे? सेल मेम्ब्रेन का खोज किए, सेल वॉल का खोज किए, और हाइपोथेसिस दे दिए। हाइपोथेसिस में क्या बताए? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। तो जो हाइपोथेसिस एक शंका रह गया कि ऐसा हुआ है या नहीं, तो इसको कौन प्रूव किए?
बाद में जाकर के सेल थ्योरी आया तो कौन प्रूव किए, स्क्लेडन और सान दोनों साथ मिलकर के बात किए और इसको प्रूव किए, सिद्ध किए कि हाँ जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्लांट से, एनिमल से, सारा किस चीज से मिलकर के बना हुआ है, सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स है। तो सेल थ्योरी आया, स्क्लेडन और स्वान 1839 में आए, 1838 में आए। तो ये दोनों मिलकर के काम किए और क्या बताए, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स मींस लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। तो क्या दिए, सेल थ्योरी दिए, क्या बताए, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स are made up of cells and product of cells। तो हाइपोथेसिस यहाँ पे खत्म हो गया, सिद्ध कर दिए दोनों मिलकर के, सारा प्लांट्स और एनिमल जो है सेल से मिलकर के बना हुआ है एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल से। लेकिन यहाँ पर भी एक डिमेरिट रह गया। क्या डिमेरिट रह गया कि सेल से मिलकर के तो बना हुआ है, प्लांट्स एनिमल्स बन गया है, लेकिन फिर सेल्स का ओरिजिन क्या है, सेल कहाँ से आया। डिमेरिट किसका डिमेरिट है, सेल थ्योरी का डिमेरिट है। डिमेरिट मतलब इसका बुराई क्या रह गया, क्या ये सेल थ्योरी जो था क्या सिद्ध नहीं कर पाया, इससे क्या सॉल्यूशन नहीं निकला। तो ओरिजिन ऑफ सेल्स, हाउ न्यू सेल was formed। सेल से मिलकर के तो बना है प्लांट्स एनिमल्स, लेकिन वो सेल आया कहां से, वो सेल कैसे बना है देखते हैं। तो फिर बाद में जाकर के रोडल्फ विर्को आए। कब आए, 1955 में आए। रोडल्फ विर्को कब आए, 1955 में आए। इन्होंने क्या किया, सेल थ्योरी को फाइनल शेप दिया। फाइनल शेप करने का मतलब इसका मानते एक इरेगुलर शेप है, इसको क्या करेगा, एक फाइनल शेप देगा, मतलब इसको आकार सही करेगा, अच्छा देखने में लगेगा। इसी प्रकार से सेल थ्योरी में जो कमी था कि न्यू सेल्स कैसे तैयार हो रहा है, उसको फाइनल शेप दिए, मतलब न्यू सेल्स कैसे तैयार हो रहा है उसके बारे में बताए होंगे। तो गिव्स फाइनल शेप ऑफ सेल थ्योरी एंड modify सेल थ्योरी क्या किए, सेल थ्योरी का फाइनल शेप दिए और मॉडिफाई किए। मॉडिफिकेशन मतलब उसमें कुछ इंप्रूवमेंट करना, उसमें कुछ सुधार करना। तो सेल थ्योरी में सुधार किए और उसका फाइनल शेप दिए। तो क्या दिए, बोले कि जो न्यू सेल्स तैयार हो रहा है वो पिछले सेल से ही बना है। ऑल न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। प्री मतलब पहले का, एग्जिस्टिंग मतलब जो पहले से सेल्स ऑलरेडी है उसी सेल से न्यू सेल्स बना है। उसी को बोले ओमनी सेलुला ई सेलुला। ओमनी सेलुला ई सेलुला। जैसे बैकलॉग है, एक दिन लेक्चर का बैकलॉग हुआ, अगला लेक्चर भी बैकलॉग होता है, तो ओमनी बैकलॉगा ई बैकलॉगा बोल सकते हैं, ओमनी बैकलॉग ई बैकलॉग। तो उसी प्रकार से ओमनी सेलुला ई सेलुला मतलब पुराने सेल से ही न्यू सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, बराबर रिपीट करता है, डिवीजन करता है। ओमनी सेलुला ई सेलुला, इससे क्या पता चला, ऑल न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ऑल न्यू सेल वाज formed by pre-existing cells। तो जो भी नया सेल्स तैयार हो रहा है वो किससे तैयार हो रहा है,
प्री एग्जिस्टिंग सेल से, पहले का ही सेल से। तो रोडल्फ विर्को कब आए? 1955 में आए। गिब्स फाइनल शेप ऑफ सेल थ्योरी का मॉडिफिकेशन किए, उसमें सुधार किए, उसको फाइनल शेप दिए, मतलब सेल थ्योरी यहाँ जाकर के कंप्लीट हो गया। क्या बताए? ओमनी सेलुला का एक टर्म दिए। इसका मतलब होता है जो भी न्यू सेल है पहले क्या सेल से ही तैयार होता है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से। जैसे यहाँ पर एक सेल है, इससे जाकर के दो सेल बना, तो क्या पहले का सेल से ही दो सेल बना, फिर ये आगे जाकर रिपीट करेगा, तो ओमनी सेलुला यही है। तो आज का लेक्चर यहीं तक था। इसमें पूरा सेल थ्योरी हम डिटेल्ड फॉर्म में समझ लिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में ओवरव्यू ऑफ सेल स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।